आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग का अपडेट देते हैं। इजरायल ने हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और ईरान के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ रखी है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका अचानक से हरकत में आ चुका है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने कई विनाशक B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की है। अमेरिकन नेवी के कई विध्वंसक युद्धपोत यहां मोर्चे पर लगाए गए हैं। अमेरिकी सेना की इस बड़ी मूवमेंट का कारण क्या है? क्या पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, या इन तैनाती का अमेरिका के चुनाव से कोई कनेक्शन है? आपको इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे। यह अमेरिका का सबसे घातक B-52 बम वर्षक विमान है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर सबसोनिक गति से उड़ान भरता है। सटीक नेविगेशन क्षमता के साथ परमाणु हथियार या फिर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही ये बाहुबली विमान कई तरह के वॉर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि अब यही विध्वंसक बॉम्बर्स पश्चिमी एशिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। पेंटागन ने संख्या का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे कई विमान आने वाले दिनों में पश्चिमी एशिया के आसमान में मंडराने वाले हैं। इस बीच स्काई न्यूज अरब ने पेंटागन में अपने सोर्सेस के हवाले से एक पोस्ट करके यह खुलासा जरूर किया कि इन B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की संख्या 12 है। तो ऐसे में सवाल है कि अमेरिका ने अचानक से पश्चिमी एशिया के आसमान में परमाणु विध्वंसक ले जाने वाले बम वर्षक विमानों की तैनाती का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और बड़ी जानकारी देना जरूरी है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में 12 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ही नहीं भेजे हैं, बल्कि पेंटागन की प्रेस रिलीज में यह भी दावा किया गया है कि इन बम वर्षक विमानों के अलावा कई फाइटर जेट्स ने भी पश्चिमी एशिया के लिए उड़ान भरी है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। और अमेरिका ने इसके साथ ही कई टैंकर एयरक्राफ्ट और नौसेना के कई विध्वंसक युद्धपोतों को भी भूमध्य सागर और लाल सागर की ओर रवाना किया है। जिनकी क्षमता दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की है। तो फिर से सवाल वही है कि अमेरिका पश्चिमी एशिया के आसमान और समंदर में इतनी बड़ी तैनाती क्यों कर रहा है? पेंटागन ने इसके बारे में अपनी प्रेस रिलीज में विस्तार से बताया है। पेंटागन के अनुसार यह अतिरिक्त तैनाती ईरान के अगले संभावित और खतरनाक कदम को लेकर बढ़ाई गई है। क्योंकि अमेरिका को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि ईरान इजराइल से जल्द ही 26 अक्टूबर के हमले का बदला ले सकता है। कल इस संबंध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है। सुनिए, उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों देशों के लिए क्या कुछ कहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों के हमलों में तेहरान के स्पेस प्रोग्राम के तहत आने वाली ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बेस और रॉकेट लॉन्च साइट को खासा नुकसान हुआ था। इस हमले में ईरान में 5 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबरें आई। कहा जा रहा है कि ईरान तभी से इजराइल से इंतकाम की आग में जल रहा है।
बीते शुक्रवार को ही खामनेई ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजरायल पर हमले की तैयारी करने का आदेश दिया था। इसके अलावा ईरानी सेना ने भी इजरायल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। और इन्हीं धमकियों के बीच ही अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अतिरिक्त सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे अमेरिका की ओर से एक बड़ी वजह और बताई जा रही है। पेंटागन की ओर से कहा जा रहा है कि इस रीजन में पहले से तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल उसके 3 नेवी डिस्ट्रॉयर इस महीने के मध्य में वापस अमेरिका लौटने वाले हैं। और ऐसे में अमेरिका और इजरायल के दुश्मन हावी ना हो जाएं, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को पश्चिमी एशिया में रवाना किया गया है। हालांकि जानकार इसमें सिक्के का दूसरा पहलू भी ढूंढ रहे हैं। इसका कनेक्शन अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से है। चूंकि इस चुनाव में अब महज कुछ ही घंटे बाकी है, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने वाली है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस आमने सामने हैं। ट्रंप लगातार यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान इजरायल वॉर तक में बाइडेन प्रशासन की नीतियों को फेल बताने में जुटे हैं। वो हर एक रैली में पहुंचकर यह दावा कर रहे हैं कि अगर इस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ने नहीं देते। यूक्रेन से लेकर इजरायल तक अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। तो जानकार इसलिए भी पश्चिमी एशिया में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती को डेमोक्रेट्स बाइडेन का ट्रंप को सीधा जवाब मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।